हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज मुझे इच्छा हुई कि एक दो तीन मुझे चीज़ें है जो स्टूडेंट्स को बतानी है ना। एक तो ये है कि तुम अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग में मत रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो सोचते हैं कि सर बी किया, अब जाके जॉब कर लूंगा, है ना। और सर खत्म, लाइफ खत्म नहीं करनी। अब तुम स्टूडेंट्स हो, अभी तो तुम स्टूडेंट्स हो और तुम्हारी उम्र मुझे पता है जब बी खत्म करोगे इट विल बी समवेयर अराउंड 21, राइट। तुम्हारे लिए अभी तो पूरी एज तुम्हारे पास पड़ी है। क्यों अपना ऐसे ही तुम अपने सिंपल थिंकिंग रख रहे हो, है ना। तो होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। क्यों नहीं कर सकते हम? अब कुछ भी सोचो, बी पे खत्म मत हो जाना तुम। बी किया सर, अब तो जॉब कर लिया, फिर 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, क्या करना है वो सारी चीजें। डू नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट योर, कुछ ना कुछ तो करना। जब समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं क्या करना है आगे तो कोई भी जो अपने तुम्हें पसंदीदा फील्ड हो उसमें पहले 2 साल जॉब कर लो। फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि उसमें मैं कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तुम मैकेनिकल करने से या ऑटोमोबाइल करने से तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है ना। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस। गेट दे सकते हो। मैं तुम्हें बोलता हूँ मास्टर्स के लिए गेट में मत जाओ, जाना तो पीएसयू के लिए गेट में जाओ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओ, एमबीए करो, कुछ भी करो, बट अपने आप को स्टॉप मत करना। और जब तुम्हें कुछ भी पता नहीं चले कि क्या करना है मुझे, कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है, तो जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। हाँ, पर बैठे मत रहना, है ना। बी के बाद कभी भी बैठे मत रहना। कुछ ना कुछ तो तुमको करना ही करना है। ऐसे नहीं सर मेरे पैशन फॉलो कर रहा हूँ अभी घर पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ तो करना है तुम्हें अपनी इंडस्ट्री के फील्ड में। पहले 2 साल पैसे मत देखना, घुस जाना किसी भी जगह पे, है ना। तुम्हारे लाइन तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम बाहर जाने का सोच सकते हो। बहुत सारी चीजें, अपने आप को स्टॉप मत करना। क्योंकि जब तुम अपने आप को 30 के एज में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार बहुत कुछ कर सकता था, मैंने किया नहीं, कुछ पैसे देख लिए, वहां चला गया। और अब फिर जाके तुम सोचोगे यार अब तो एज, है ना। ये कौन बता सकता है? ये मैं बता सकता हूँ जो 30 के एज पे है। और मैं जब 21 एज वाले कार्तिक को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार बहुत सारी चीजें हो सकती। हालांकि मैंने मास्टर्स किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने कंटिन्यू मास्टर कर दिया, फिर उसके बाद मैं रुक गया, फिर जॉब में लग गया। लगना जरूरी होता है मैं अपने, लेकिन उसके बाद मुझे सोचना चाहिए था कि इसमें अभी और क्या अपग्रेड कर सकता हूँ मैं अपने आप को। तो मैं तुमको अपने ऐसे ही नहीं तुम्हें हवा में बात करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि अपने आप को रोकना मत। अब क्या करना है वो मुझसे मत पूछना कि सर मैं क्या करूं। वो तुम डिपेंड कर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है। हर किसी का अलग अलग थिंकिंग होता है। किसी का ऐसा होता है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते, इतने पैसे नहीं है कि आगे कुछ कर पाए, तो पहले जॉब कर लो, फिर समझ में आ जाएगा दूसरा। लेकिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं। कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना। 21 इज अ वेरी स्मॉल एज। अभी भी तुम्हें पूरे दुनिया में पहुंचना है, अपनी कौन सी छोटी सी जगह पे, वहां पे स्टॉप मत हो जाना, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, शांति से बैठ के सोचना इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है, रुक मत जाना। फिर 21 हुआ, किसी जॉब पकड़ लिया, फिर वही कर रहे हो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो, है ना। 30 साल हो जाओगे, फिर उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब कोई भी इंडस्ट्री में तुम घुस जाओ, पहले देखो कि इसमें और क्या अपग्रेड कर सकता हूं, है ना। जब तुम्हारी एज छोटी होगी, शादी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी तुम्हारे पास रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम्हारे पास दुनिया को उम्मीद नहीं होगी पैसे, अभी ये पैसे दे मुझे घर पे, या कोई कुछ कर पे आए। अभी तुम बच्चे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जब अब स्टूडेंट बोलते हो ना, स्टूडेंट मतलब यू हैव इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। अभी तो इसमें और बोलना चाहता हूं, पर मैं अब अपने आप को छोड़ता हूं, ठीक है। तो तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। थिंक इनफाइनाइट, है ना। स्काई इज द लिमिट, तुम्हारे लिए स्काई इज द लिमिट होनी चाहिए।